झनक दोबारा करने वाली है अपनी करियर की शुरुआत। सब कुछ छोड़ छाड़ कर शिफ्ट होने वाली है मुंबई। जल्द करने वाली है आदित्य के साथ नई फिल्म की शूटिंग। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सीरियल झनक में हम आपको बता दें कि बहुत जल्द जो अभी ट्रैक दिखाया जा रहा है गुजराती फैमिली के अंदर झनक का, वो बहुत जल्द खत्म होने वाला है। जी हाँ, जब से ये ट्रैक शुरू हुआ है शो की टीआरपी काफी ज्यादा डाउन चली गई है और उसके साथ ही जो है दर्शकों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। शो को 1 साल से ज्यादा हो गया है लेकिन अभी तक झनक और अनिरुद्ध का मिलन हुआ ही नहीं है। झनक ने अनिरुद्ध का अर्शी के साथ शादी करा दिया और उसके बाद खुद चली गई है गुजरात और वहाँ पे एक नकली बहू बनकर रह रही है। तो यानी झनक की जिंदगी जो है बिल्कुल ठहर सी गई है, आगे बढ़ ही नहीं रही है और दर्शक चाहते हैं कि झनक आगे बढ़े, करियर में कुछ करे। कल झनक यहाँ पूरी तरीके से अनाथ हो चुकी है, उसकी माँ जा चुकी है, उसके पापा उसे छोड़कर जा चुके हैं। वही उसकी असली माँ सृष्टि मुखर्जी का तो अभी उनको भी कुछ खास दिखाया नहीं जा रहा है। और अभी जो गुजराती फैमिली का मेलोड्रामा दिखाया जा रहा है, दर्शकों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मेकर्स यहाँ चेंजेस करने वाले हैं, यानी इस ट्रैक को खत्म करने वाले हैं। बीच में तो लीप का भी बताया जा रहा था कि शो में लीप आया जाएगा क्योंकि कहानी में अब वो इंटरेस्ट नहीं रहा जो शुरुआती दिनों में था। तो इसलिए मेकर्स जो है अब झनक के करियर को दिखाएंगे कि झनक अब अपने करियर में आगे बढ़ेगी। बहुत स्ट्रगल हो गया है झनक के लाइफ में। झनक अपने पर्सनल लाइफ में तो बहुत कुछ अचीव नहीं कर पाई, इन द सेंस कि वो अनिरुद्ध को पा नहीं पाई और अनिरुद्ध जो है उससे बिछड़ चुका है, अनिरुद्ध उससे दूर जा चुका है। लेकिन झनक अपने करियर में तो कुछ अच्छा कर सकती है ना, उसे सपोर्ट करने के लिए आदित्य कपूर मौजूद है। तो आप देखने वाले हैं कि बहुत जल्द जो है झनक को वहां से यानी गुजराती फैमिली में अब उसकी पूरी सच्चाई आ चुकी है। अर्शी ने उसे एक्सपोज कर दिया है और बा का खून खोल रहा है झनक के ऊपर कि इतनी बड़ी झूठी लड़की मेरे घर में बहू बनकर रह रही थी और हमें कुछ भी नहीं बताया और इसमें मेरे बेटे ने भी इसका साथ दिया। इस लड़की को शर्म आनी चाहिए, हम सबके इमोशन के साथ इसने खेला और इतना बड़ा धोखा दिया। आपने ये भी देखा कि झनक को वहाँ कितना कुछ सहना भी पड़ा, कितने सारे उससे काम करवाए गए, जो काम उसने पहले कभी नहीं किए थे वो भी करवाए गए। गाय का दूध निकालना पड़ा, घी बनाना पड़ा, गोबर उठाना पड़ा और ना जाने कितने सारे काम करने पड़े। इसके साथ ही उसे बा के ताने तो अलग से मिले ही और भी बहुत सारी परेशानियों का सामना झनक ने हंसते हंसते किया। लेकिन दर्शक ये नहीं देखना चाहते कि झनक कितनी सारी मुसीबतों से गुजर रही है। हमेशा तो झनक को ऐसे ही तो दिखाया गया है, इसलिए दर्शकों की डिमांड ये है कि झनक को आगे बढ़ते हुए दिखाओ। झनक जो एक बहुत अच्छी डांसर है, इस शो का नाम ही झनक है यानी बहुत अच्छी डांसर। झनक कितने बार कॉम्पिटिशन में भी पार्टिसिपेट करती है लेकिन कभी जीती नहीं। तो क्या है झनक की कहानी? यहाँ मेकर्स जो है दर्शकों को खुश करने के लिए इस ट्रैक को बदलने वाले हैं और दोबारा से हो सकता है कि झनक को मुंबई भेज दिया जाए। जी हाँ, क्योंकि बात तो अब झनक को वहाँ रहने नहीं देगी, उसकी सच्चाई पूरी आ चुकी है और झनक की शादी भी नहीं है उनके बेटे के साथ और झनक खुद ही वहाँ अब नहीं रहना चाहेगी। तो अब एक पल भी वहाँ रुकना नहीं चाहती है और वहाँ से वो चली जाएगी। और साथ ही हम आपको बता दें झनक वहाँ से छोटौन की शादी को भी अटेंड करेगी। शादी अटेंड करने के बाद जो है वो जाने वाली है मुंबई और मुंबई में तो उसकी हेल्प करने के लिए आदित्य मौजूद ही होंगे। तो झनक अब अपने करियर पे फोकस करने वाली है। जी हाँ, अब सडनली ये दिखाया जाएगा कि झनक जो है अपने पिता के कहे हुए सभी बातों को मानेगी, यानी उसके पिता ने जो उससे प्रॉमिस लिया था कि तुम लाइफ में आगे बढ़ना, बहुत नाम कमाना और पूरी दुनिया तुम्हारे आगे झुकेगी, तुम बहुत नाम कमाओगी, बहुत फेमस होगी, ये आशीर्वाद उसके पिता ने उसे दिया था। तो झनक जो है अब उन्हीं सभी चीजों पर चलने वाली है और अपने डांस करियर पे, एक्टिंग करियर पर ध्यान देने वाली है और इन सब में झनक की मदद करने के लिए आदित्य कपूर रेडी होगा। अभी आदित्य कपूर को कोई आइडिया नहीं है कि झनक मिल चुकी है। जी हाँ, वो तो अभी ना जाने उसको कहाँ कहाँ ढूंढ रहा है। लेकिन अभी हाँ, अनिरुद्ध ने भी उसे कुछ बताया नहीं है। लेकिन जब झनक के आने की खबर उसे मिलेगी तो वो काफी ज्यादा खुश होने वाला है।
जी हाँ, वो भी तो झनक से प्यार ही करता है। अब झनक के मिल जाने के बाद वो भी काफ़ी खुश होने वाला। वैसे फ़िलहाल तो अभी आदित्य कपूर को भी नहीं दिखाया जा रहा है। इनफैक्ट जब से गुजराती फैमिली का ट्रैक आया है, उसके बाद से बोस फैमिली मेंबर्स को भी कम ही दिखाया जा रहा है और उसके बाद यहाँ पे जो अब दोबारा सबकी एंट्री होने वाली है। वेल झनक के मुंबई जाने के बाद किस तरीके से दोबारा से वो अपनी करियर की शुरुआत करने वाली है और कौन-कौन से उसके लाइफ में चैलेंजेस आने वाले हैं, देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। साथ ही दोस्तों हम आपको बता दें उससे पहले झनक जो है बोस फैमिली यानी कोलकाता जाने वाली है, तो वहां जाने के बाद भी झनक के खिलाफ कई सारे षड्यंत्र रचे जाएंगे क्योंकि अब तो वो थोड़े टाइम के लिए बोस हाउस में ही रहने वाली है और इस बात की खबर लगेगी सृष्टि मुखर्जी को कि दोबारा से झनक आ गई मेरी बेटी के लाइफ में। मतलब मेरी बेटी कितने अच्छे खुशी से रह रही थी अनिरुद्ध के साथ, अनिरुद्ध भी उसे लगभग भुला ही रहा था, लेकिन अब ये दोबारा आ गई छोटौन और मीनू की शादी में। अब ये भी अनिरुद्ध के थोड़े करीब रहेगी और इन दोनों में फिर से प्यार मोहब्बत शुरू हो जाएगा। तो झनक के खिलाफ भी वो कई सारे साजिशें रचने वाली है और झनक कैसे खुद को बचाने वाली है अपनी मां सृष्टि मुखर्जी के इन चालों से, देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। और साथ ही दोस्तों हम आपको बता दें कि वहां जो है कुलभूषण भी नजर रखा हुआ है झनक के ऊपर कि वो झनक को जल्द से जल्द पकड़ना चाहता है। जी हाँ, क्योंकि वो झनक को पकड़कर उन प्रॉपर्टी पेपर पे साइन कराना चाहता है और सारी प्रॉपर्टी को जो है अपने नाम करना चाहता है, इसलिए वो झनक को ढूंढने में बहुत ज्यादा मशक्कत कर रहा है। अब जब झनक अपने आप ही कोलकाता आ जाएगी तो यहाँ पे कुलभूषण के लिए बहुत आसान हो जाएगा झनक तक पहुँचना। अब यहाँ पे वो दोबारा से अपने गुंडों को भेजने वाला है झनक के पास और उसे दोबारा किडनैप करने की कोशिश तो करेगा ही। यानी दोस्तों हम आपको बता दें झनक जहाँ जहाँ जाएगी ना मुसीबत उसके साथ साथ चलती ही रहेगी, यानी झनक अभी भी सेफ नहीं है। और दूसरी बात यह है कि झनक ने ये सारी बात अभी तक अनिरुद्ध को भी नहीं बताया कुलभूषण के बारे में कि कुलभूषण ने उसे किडनैप किया था। झनक जिन गुंडों से भाग रही थी वो कोई और नहीं कुलभूषण के गुंडे थे और वो झनक से क्या करवाना चाहते हैं, उन पेपर पे जबरदस्ती साइन करवाना चाहते हैं, ये बात भी अभी तक झनक ने रिवील नहीं की है। वेल झनक के लिए ये बेटर होगा कि वो ये सारी बातें जो है अनिरुद्ध को बता दे, क्योंकि झनक अगर अभी बता देगी तो अनिरुद्ध उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा, उस पर नजर रख सकता है और कुलभूषण को पकड़ भी सकता है। लेकिन झनक अभी ऐसा कुछ भी बताने वाली नहीं है, वो सब कुछ बातें जो अपने मन में ही दबा के रखेगी और ये सब कुछ करने के बाद झनक के लिए और कौन सी मुसीबतें खड़े होंगी, देखना काफी दिलचस्प होगा। तो अब यहाँ पे तो मीनू और छोटौन की शादी को सीन को दिखाया जाएगा, शादी के ट्रैक को दिखाया जाएगा, लेकिन शादी में भी कई सारे बवाल जरूर होंगे। हर शादी में कुछ ना कुछ मेलोड्रामा, नए नए ट्विस्ट और धमाके तो होते ही रहते हैं। तो यहाँ पे छोटौन और मीनू की शादी में कौन कौन से षड्यंत्र, कौन कौन से धमाके होंगे, देखना काफी दिलचस्प होगा। वेल कई टाइम से यहाँ मीनू और छोटौन की शादी के बारे में बात ही हो रही थी, अभी तक इनकी शादी को दिखाया नहीं जा रहा था, लेकिन फिलहाल यहाँ पे बात पूरी हो चुकी है, उनकी शादी पक्की हो चुकी है और बहुत जल्द जो है मीनू अब बोस हाउस में बहू बनकर आने वाली है। लेकिन आप हमें ये बताइए कि आप क्या चाहते हैं कि सच में झनक को अब चले जाना चाहिए, सब कुछ छोड़ छाड़ के मुंबई और अपने करियर पे फोकस करना चाहिए, अपना एक अच्छा करियर बनाना चाहिए, क्या उसे एक फेमस हीरोइन बनना चाहिए, और आप क्या चाहते हैं कि क्या अब उसे आदित्य के साथ ही रहना चाहिए, आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। और साथ ही आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।